नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से हमने वादा किया था आपके लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल के जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हमने कर दी है। लेट्स ज्वाइन इट एंड ऑल द वीडियोस विल बी कमिंग बाय कंटिन्यूशनली, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अदरवाइज यू मिस द नोटिफिकेशन एंड यू मिस द क्लासेज। आज हम कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे? वी आर स्टार्टेड फ्रॉम सॉयल साइंस। सॉयल साइंस से हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे। और आई गिव माई इंट्रोडक्शन। आई एम ICR सेलेक्टेड एंड एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो सॉयल साइंस के ऊपर हम बात करते हैं। सॉयल साइंस होती क्या है? सबसे पहले सॉयल साइंस मतलब सॉयल से रिलेटेड जो साइंस होती है दैट डील्स विद द सॉयल फिनोमेना इन साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे के अंदर किस प्रकार से वो सॉयल साइंस के अंदर जो भी फिनोमेना होते हैं, जैसे सॉयल फॉर्मेशन, सॉयल की प्रॉपर्टीज, सॉयल की स्ट्रक्चर्स एंड सॉयल इवेल्युएशन, सॉयल टेस्ट, ऑल दोज एक्टिविटीज़, वेदरिंग, मिनरलाइजेशन, इमोबलाइजेशन, सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? सॉयल साइंस के अंदर। द साइंस दैट डील्स विद द सॉयल फिनोमेना इन साइंटिफिक वे। अब जो सॉयल हम बात कर रहे हैं, इट इज ए लैटिन वर्ड, एक प्रकार से लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है सोलम। सोलम मीन फ्लोर। और इसकी हम आगे आपको बात करेंगे फ्लोर होता क्या है और किस प्रकार से फॉर्म होता है, ये सब बात की जाएगी सॉयल प्रोफाइल के अंदर। लेकिन उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन न देते हुए हम ऊपर से उसकी बात करेंगे एक लेख के ऊपर। सॉयल डेफिनेशन। तो सॉयल डेफिनेशन होते क्या है? सॉयल इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी। डायनेमिक इसी चीज से देखो, डायनेमिक डेट कंटिन्यूसली चेंज, कोई भी चेंज कंटिन्यूसली होता रहे किसी चीज के अंदर। सॉयल इज फॉर्म्ड बाय नेचुरल बॉडी बाय डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ, जैसे पेडोजेनिक प्रोसेस है। रॉक्स के अंदर वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग होएगी, रॉक्स का टूटना होगा, न्यू सॉइल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसे डायनेमिक नेचुरल बॉडी को किससे कंपोज होती है? मिनरल से, ऑर्गेनिक मैटर से। किससे कंपोज होती है? मिनरल से, ऑर्गेनिक मैटर से, एज वेल एज फॉर्म्स इन विच प्लांट्स ग्रो, और वो सभी फॉर्म्स जिनके अंदर प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो इट इज ए, वी कॉल इट पेडोजेनिक प्रोसेस। पेडोजेनिक प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन होता है। और ड्यूरिंग और आफ्टर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स की वेदरिंग होती है। देखो, रॉक्स इज द से ही सॉयल की जब रॉक्स होती है, और रॉक्स में जब वेदरिंग होती है, जब वेदरिंग होगी, दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बाय क्रैशिंग, थ्रेशिंग दिस वन, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। वेदरिंग किस प्रकार से होती है, किस प्रकार की प्रोसेस हो रही है? इट इज हाई वेदरिंग, लो वेदरिंग। तो उसी प्रकार से सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और रॉक्स किस प्रकार की है? इट इज एसिडिक, इट इज बेसिक, इट आल्सो डिटरमाइन द सॉइल। तो सॉइल की डेफिनेशन की हमने बात कर ली। सॉइल इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी। डायनेमिक नेचुरल बॉडी, दैट इज ऐसी नेचुरल बॉडी, natural body means it is formed by rocks by natural processes. Natural process means weathering by vegetation. Okay, a compose of मतलब बनी हुई होती है मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स की, एज वेल एज लिविंग फॉर्म्स। लिविंग फॉर्म्स जैसे फंजाई हो गई, बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया। दीज ऑल थिंग्स आर इन द सॉइल्स एंड दीज ऑल सपोर्ट प्लांट ग्रो। द सॉइल इज ए सर्व हैज ए मीडियम। जो सोयल है वो मीडियम का काम करती है फॉर द प्लांट ग्रोथ। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा देती है। ओके, एंड इज प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट का काम करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है प्लांट्स को। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। न्यू डेफिनेशन, और वी कॉल इट 3D नेचुरल बॉडी।
because when we see its structure, it seems like 3D structure. ओके, अब देखो इसके ऊपर अनकंसोल जो ये मिनरल्स की हमने जो बात की और ऑर्गेनिक मटेरियल्स की हमने बात की है, ये अनकंसोलिडेटेड मिनरल्स होते हैं जो कि सरफेस ऑफ अर्थ है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे एडफियोलॉजी एंड पेडोलॉजी। सॉयल की स्टडी करने के लिए टू ब्रांच, पेडोलॉजी एंड एडेपोलॉजी। ओके, एडोफियोलॉजी क्या कहती है, जो सोयल इज ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स। एक प्लांट है, उसके जो रूट है उसको वो सोयल के अंदर पेनिट्रेट करेगी, वेयर जहाँ से उसे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। इसीलिए सोयल इज ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स के लिए नेचुरल हैबिटेट है। अब एडोफोलॉजी, एडोफोज और लोगोज। एडोफोज मीनी प्लांट से रिलेटेड, एडोफोज मीनी सोयल एंड लोगोज मीनी डिस्कोर्स। नाउ यू सी दिस डायग्राम, this is the plants, all these plants, and how this soil support these roots are penetrate in it, penetration कर रखा है इन्होंने, और from here they get nutrient. So soil is a natural body that support the plants, habitat है plants का, एडोफोलॉजी यही बताती है। अब देखो सोयल की स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज, एडोफोलॉजी में क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल इन रिलेशन ऑफ ग्रोथ, न्यूट्रिशन, यील्ड ऑफ क्रॉप्स। एडोफोलॉजी क्या डिफाइन करती है, प्लांट से रिलेटेड स्टडी कि प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होगी सोयल के अंदर, उसको न्यूट्रिशन किस प्रकार से मिलेगा, एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। ऑल दीज थिंग्स study in edaphology, study of various properties of soil in relation to, किस रिलेशन में, प्लांट के रिलेशन से, और प्लांट के किस रिलेशन से, प्लांट की किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है प्लांट की, एंड उसको किस प्रकार से नीचे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप है उसकी यील्ड कैसी है। ओके, अंडरस्टैंड एडोफोलॉजी, द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ सोयल इन रिलेशन टू प्लांट की, जैसे प्लांट हमने ले लिया कोई प्लांट, इसमें जैसे कि इसकी ग्रोथ, इसमें न्यूट्रिशन और इसकी यील्ड किस प्रकार से होगी, दैट डिफाइंस एंड दैट स्टडी इन द एडोफोलॉजी, और ये ग्रीक वर्ड है। नाउ वी डील ऑफ पेडोलॉजी। पेडो मीनी सोयल, पेडोन होता है, क्या होता है पेडोन, सोयल, एंड लोगोज मीनी स्टडी, सोयल की स्टडी, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका क्लासिफिकेशन एंड डेस्क्रिप्शन ऑफ सोयल। पेडोलॉजी, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डेस्क्रिप्शन ऑफ सोयल, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डेस्क्रिप्शन ऑफ सोयल, एंड फादर ऑफ पेडोलॉजी। एंड देखो, with this agriculture optional, we also deals with other exams. So with your reference, with your knowledge, just remember these facts, only few facts, and you are also capable to crack other exams. So father of pedology is V Dokchoy, इनके नाम को याद कर लीजिए। ओके, अब देखो हमने बात की थी पेडोन की, हमने बात की थी सोलम की, सोलम यानी फ्लोर की। हम देखो सोलम मिनरल ओरिजिन, दिस इज जो नीचे वाला जो हिस्सा है इट इज पेडोन, और मिनरल ओरिजिन कंटेनिंग सब्सटेंशियल ह्यूमन डार्क इन कलर जो ए ओरिजिन है, वी आर टॉकिंग दिस इन सोयल ओरिजिन। जब सोयल प्रोफाइल की हम बात करेंगे तो इसको हम वहाँ डीपली पढ़ेंगे। तो जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हमें कहेंगे सोलम, सोलम यानी फ्लोर। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसे कि
आपके दिमाग में ये बातें रहें कि सोलम क्या है, पेडोन क्या है, उस चीज़ को टेक्निकली आपको समझाने के लिए जिस इमेज का फॉर्म वो प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है। तो अपने बात की थी सॉइल जो ऊपर की तरफ होती है यहाँ पर, और वो होती है अनकंसोलिडेटेड मिनरल्स, और जो रॉक होती है जो कंसोलिडेटेड है, मतलब आपस में बाइंडेड है। अब इसके बाद जैसे कंपोजिशन, सॉइल की कंपोजिशन की बात करेंगे। सॉइल है, ये हमने मान ली सॉइल, ओके। नाउ डिवाइड दिस इन एंड नाउ this one, and we change the color for better understanding. तो मिनरल जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने परसेंट हो गए? 45%, ओके। ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा 0 से 5%। और सॉइल एयर वी हैव दिस वन पोर्शन, सॉइल एयर वो कितनी होगी? सॉइल एयर 25%। एंड सॉइल वाटर, इसमें सॉइल वाटर डेट इज 25%। ये कंपोजिशन होती है। मिनरल मैटर मोर क्यों है? क्योंकि रॉक से वेदरिंग होते हुए फॉर्म हुई है, इसलिए मिनरल मैटर ज़्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर 0 से 5% क्यों है? क्योंकि जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिजम्स के जब डिकम्पोजिशन करते हैं, खाद वगैरह प्लांट्स के डिकम्पोजिशन होता है, उसकी वजह से होता है। सॉइल एयर और सॉइल वाटर ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब सॉइल एयर ज़्यादा होगी सॉइल के अंदर, देन सॉइल वाटर इज लेस। इफ सॉइल वाटर इज मोर देन सॉइल एयर इज लेस, ओके। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन की बात करेंगे। देखो हमने मिनरल मैटर की बात करेंगे, तो जो डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक मैटर by which nutrient in those compound is released in soluble inorganic form that may be available to plant। that is देखो something some plant, अब प्लांट जो मिनरल्स लेते हैं वो NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव इस फॉर्म में लेते हैं। सो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए प्रोसेस होती है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन मतलब एक प्रकार का क्या? फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक। बिकॉज जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है दैट इज सोल्यूबल होता है, सॉइल के अंदर सोल्यूबल रहेगा और नीचे की तरफ पेनिट्रेट करेगा। तो इसी चीज को मोर एलोबरेट थिंग में समझने के लिए देखो, अब नीचे की तरफ जाएगा कैसे? ये अपनी सॉइल है, ओके। वाटर के साथ नीचे की तरफ जब पानी जाता है नीचे की लेयर्स के अंदर, उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। व्हेन इज वाटर, इसे कहेंगे इनफिल्ट्रेशन, लेयर्स के अंदर जाता है। व्हेन वाटर इज मूव इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन देन इट इज सीपेज, इट इज लेस इन अमाउंट। एंड व्हेन वाटर इज मोर देन इट इज नोन एज परकोलेशन। जब बारिश कुछ ज्यादा हो जाए देन देयर इज ए फिनोमेना ऑफ परकोलेशन। मोबिलाइजेशन हो गई। देखो यहाँ तक हमने मिनरलाइजेशन है। मिनरलाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि वी नीड मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट की क्यों जरूरत है? बिकॉज इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मैटर्स की जो जरूरत है, जो हमें प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, प्लांट किस फॉर्म लेते हैं? NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के अंदर, दैट्स वाई। अब प्राइमरी पार्टिकल्स की बात करेंगे तो प्राइमरी पार्टिकल्स कौन कौन से? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। उसके साइज, जो कि साइज डिफरेंट USD USR इनमें डिफरेंट है, बट वी आर फॉलो दिस 0.02 से 0.2 mm फॉर सैंड। सिल्ट के लिए 0.002 से 0.02 m एंड क्ले इज लेस देन 0.002 m। दैट्स वी नो देयर
द सैंड इज बिगेस्ट, सैंड पार्टिकल बिगेस्ट होगा एंड क्ले पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट होंगे। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी पार्टिकल्स। प्राइमरी पार्टिकल्स से फॉर्म हुए, प्राइमरी पार्टिकल से क्या फॉर्म हुए, सेकेंडरी पार्टिकल, जैसे कि दिस स्मॉल 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 पार्टिकल्स एंड दीज आर एग्रीगेटेड फॉर्म में एग्रीगेशन का फॉर्म कर लेंगे। एग्रीगेशन का फॉर्म करने के बाद देयर आर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल्स। और जो नेचुरली फॉर्म हो दैट इज पैड्स एंड दैट इज आर्टिफिशियल फॉर्म हो ड्यूरिंग प्लोइंग, प्लोइंग के समय, दैट इज क्लोड्स। ओके, अब देखो इस चार्ट से आप समझने की कोशिश कीजिए। सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, अब पैड्स क्या होते हैं, जो सोयल पार्टिकल्स हैं, दिस वन पार्टिकल एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट करने के बाद पैड अटैच हुए और सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे। जस्ट रिमेंबर दिस वन इन फॉर्म ऑफ हाउ, इमेज फॉर्म में एक ज़्यादा रिमेंबर होता है, तो दैट्स वाई वी यूज इमेज हियर। और दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये प्लॉइंग के समय ये जो सॉयल गार्डन सॉयल है, और ये दिस फॉर्म्स known as clouds and these are artificially formed. Now we talk about soil pores. देखो this is particles, ये पार्टिकल्स रहेंगे, जो दो पार्टिकल्स के बीच की जो मैक्सिमम जगह है दैट इज मैक्रो, जिसके अंदर सोयल फिल्म्स होती है, एंड पार्टिकल्स के इस जो बीच की जगह है उसे माइक्रो सोयल वाटर फिल होता है, और जो सोयल वाटर होता है दैट वर्क है कैपिलरी एक्शन, उसका कैपिलरी एक्शन होता है। तो पोर्स कौन कौन से होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। इसकी बात भी हम आगे साइड करेंगे जब हम आगे की मूव करेंगे। नाउ वी आर ओनली एक दिमाग के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से हमें चलना है, उसी की बात करेंगे, क्यों वी आर टॉकिंग जीरो टू हीरो सीरीज। कोलोइड्स क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने बात करी एग्रीगेट्स की। ओके, एग्रीगेट्स की बात करी, तो एग्रीगेट किस प्रकार से फॉर्म होंगे, जब एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज होंगी आपस में देमसेल्व्स। ओके, कोहेसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, बिटवीन देमसेल्व, टू प्रॉपर्टी, कोहेसिव दैट इज बिटवीन देमसेल्व एंड एडेसिव टू विद अदर्स के साथ। तो पार्टिकल साइज लेस देन 0.022 mm दैट इज कोलोइड्स, और समटाइम दैट इज एल्यूमिनियम एंड आयरन प्ले एडेसिव एंड सीमेंट्री पार्टिकल्स, और समटाइम रोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आल्सो प्ले, दैट इज सीमेंट्री पार्टिकल्स का रोल प्ले करता है, एडेसिव रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वी आर टॉकिंग अबाउट रॉक्स, सोयल टेक्सचर, सोयल का अरेंजमेंट, सोयल टेक्सचर की बात करेंगे, सोयल सरफेस, सोयल प्रोफाइल की बात करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।